हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने आईयूआई करवाया, उससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई और फिर मैंने जो कि कंटिन्यू नहीं की गई, और उसके बाद मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मुझे बेबी बॉयज़ हुए जो कि अब 10 महीने के हो चुके हैं, टचवुड। तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैंने आईवीएफ क्यों करवाया। जो लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं ना, उनके लिए वैसे मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि बाद में आप मुझे पूछोगे कि मैंने क्यों करवाया। वीडियो को एंड तक देखना, अगर पसंद आएगी ना तो ज़रूर सब्सक्राइब आप करके ही जाओगे, गारंटी है मेरी आपसे। तो चलिए स्टार्ट करती है, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी शादी हुई 2011 29 नवंबर को। तो तब हम दोनों ने यही सोच रखा था कि हमें अभी बेबी प्लान नहीं करना है, यानी कि हमें दो ढाई साल, अभी 2 साल तो पक्का ही था ना कि हमें बेबी प्लान नहीं करना है। तो चलिए टाइम निकला और अचानक से 2013 अगस्त में मुझे नॉर्मल कंसीव हुआ, यानी कि मेरे पीरियड जो थे वो मिस हुए और मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। और फिर चलो था कि कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है, तो मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद मुझे 15 दिन के बाद ना, मुझे ऊपर ही हुए थे 15 दिन, और उसके बाद मुझे जैसे हमारे क्रैम्प्स होते हैं हमें पीरियड्स के, तो वो मुझे स्टार्ट हुए। तो मैं जैसे नॉर्मली एक घर के पास एक गायनी क्लिनिक था, तो वहाँ पे मैं चेक करवाती थी। जैसे मुझे जब मैंने कंसीव किया ही था तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, कह रहे कि आप ये खाओ, अगर तो स्पॉटिंग हुई तो वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर नहीं रुकने वाला कुछ हुआ तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, मतलब अगले दिन सुबह तक मुझे पीरियड्स आ गए। तो उसके बाद उन्होंने भी कहा अभी 2-3 महीने आप प्लान मत करना, तो मतलब थोड़ा अब गैप दे लेना। तो हमें भी था कि नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें प्लान तो वैसे ही नहीं करना था। तो फिर 2013 निकल गया। जब फिर 2014, फिर सितंबर की बात है, यहाँ सितंबर आया तो कहीं से मेरे हस्बैंड ने ये सुना कि एक ना आईयूआई करके कुछ आया है, तो चल अब हम बेबी प्लान तो करना चाह ही रहे हैं, तो चल हम आईयूआई करवाते हैं, मैं सर्च करता हूँ। तो उन्होंने पंजाब में सर्च किया, मैं पंजाब से हूँ, अभी मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, लेकिन पीछे मैं पंजाब से हूँ, वहीं मैं रहती थी। तो उन्होंने वहाँ पे सर्च किया, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, काफ़ी नाम था उसका, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पे उस हॉस्पिटल का। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे जाके क्या मतलब उनसे कहें, क्या हमें आईयूआई के बारे में डायरेक्ट उनको बोलना है या नहीं बोलना है। हम ऐसे ही चले गए और हमने उनको जाके डायरेक्ट यही कहा कि ऐसी ऐसी हमारी शादी को, हमने पूरी हिस्ट्री बताई, तो और हमने कहा कि हमें आईयूआई करवाना है। तो वो डॉक्टर ऐसी थी कि उन्होंने एक बार भी हम दोनों को ऐसे नहीं कहा कि आपको आईवीएफ की आपको आईयूआई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत करवाइए, आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हो। तो उनका था भाई अब बकरा हलाल होने के लिए आया है तो क्यों छोड़े। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। और ऊपर से मैंने माइक लगाया है, तो देख लेना आवाज़ कैसे थी, कमेंट ज़रूर कर देना। तो हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आईयूआई करते हैं। उन्होंने मेरा आईयूआई स्टार्ट किया 2014 में। उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मुझे सक्सेसफुल नहीं हुआ, पीरियड्स आ गए नॉर्मल मुझे, लेकिन मेरे पीरियड्स के 15 दिन बाद मुझे फिर से पीरियड्स, एकदम मैं सुबह उठी और मुझे पीरियड्स आए हुए थे। और मैंने कहीं से सुन रखा था, मेरे कोई भाभी थी, उनसे मैंने सुन रखा था कि उनको प्रेगनेंसी थी लेकिन उनको पीरियड्स आ रहे थे। तो मुझे भी ऐसे ही था कि क्या पता यार मुझे प्रेगनेंसी हुई, तभी मुझे 15 दिन बाद फिर से पीरियड्स आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे मेरे पास पीछे मतलब मैंने रखी हुई थी प्रेगनेंसी किट कि मेरा जब आईयूआई सक्सेसफुल होगा तो मैं चेक करूँगी। तो वो मैंने बिना अपने हस्बैंड को बताए सुबह सुबह फटाफट टेस्ट किया और इनको जाके मैंने उठा के बोला कि देखो भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। उसमें 2 लाइनें एकदम क्लियर आई, तो हम दोनों बहुत खुश हो गए कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो सुबह का टाइम था, मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा आप जहाँ भी हो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे चेक किया, यूरिन टेस्ट किया, वहाँ पे पॉजिटिव। फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया, वहाँ पे भी अच्छी खासी मेरी
लेवल आ रहा था, मैं पॉजिटिव आ रहा था, प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, मेरी सोनोग्राफी कर रहे थे, वहाँ पे उनको कोई सैक दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी शक था कि पहले तो पीरियड्स आ चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर है उनके साथ तो ये सब होता ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो काफ़ी टाइम तक मेरे सोनोग्राफी चली, कभी पेट के ऊपर से, कभी वजाइनल। तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि देखो प्रेगनेंसी तो है, लेकिन ये अपनी सही जगह पे नहीं है जहाँ पे इसको होना चाहिए, यानी कि यूट्रस में ये नहीं है, ये यूट्रस के कहीं बाहर है या फिर ये ट्यूब में है। तो इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लकी हो कि आप जल्दी आ गए हुए, तो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी, तो आपके मेरी जो प्रेगनेंसी है वो रिमूव हो जाएगी, आपको खुल के पीरियड्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। मुझे उन्होंने पहले सुबह वहाँ पे एक 2 बजे के करीब एक इंजेक्शन लगाया, फिर एक शाम थोड़ी देर बाद लगाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी। तो फिर उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, मेरा दोबारा ब्लड टेस्ट के लिए 48 घंटे के बाद, कि कहीं लेवल बढ़ा तो नहीं है, प्रेगनेंसी क्लियर हो चुकी है ना। तो ऐसे था मेरा IUI का एक्सपीरियंस, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो तब भी उसी टाइम जब हम गए अगले बार, तो उन्होंने हमें साफ बोल दिया कि आपके अब प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव नहीं होगा, आपके जब भी प्रेगनेंसी आप करना चाहोगे आपको IVF की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी उन्होंने कहा कि जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो एक जो ट्यूब होती है वो 70 to 80% जो है वो ख़राब ही हो जाती है, तो आप नॉर्मल कंसीव नहीं कर सकते हो। तो हमारे दिमाग में ये बात बहुत मतलब ना अच्छे तरीके से घर कर गई कि अब मुझे नॉर्मल कंसीव नहीं होगा। ना ही मैंने ट्राई किया दोबारा, मतलब इतना ज़्यादा हमने ट्राई नहीं किया, और ये हमारा पता नहीं क्या ऐसा टाइम ही था, और हम किसी ऐसे अच्छी डॉक्टर के पास कहीं और गए भी नहीं। तो उसके बाद मैंने एक बार 2015 लास्ट में मैंने फिर कुछ देसी दवाई थी वो मैंने खाई, लेकिन उससे भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। और उसके बाद फिर हम दिल्ली NCR में हमने शिफ्ट करना था, तो हमारा ये टाइम थोड़ा निकल गया कि हमें शिफ्टिंग की हमें हो गई कि अब हमें शिफ्ट करना है, हमें जाना है। 2017 में हम थोड़ा और सीरियस हुए कि नहीं, अब हमें दोबारा से हमें अपना देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका था। तो फिर हमने यही सोचा कि नहीं, किसी अच्छे IVF सेंटर को देखते हैं, वहीं जाते हैं। तो उसके बीच में भी मैंने बहुत सारे IVF सेंटर सर्च किए, जैसे हम चले जाते थे, पता करके आ जाते थे, और जब वहाँ का माहौल देखते थे, कभी हमें वो अच्छा नहीं लगता था, कभी पैकेज अच्छा नहीं लगता था, कभी हमें डॉक्टर ही इतना सही नहीं लगता था, कभी हम फिर सोचते थे कि अब हमें IVF ही करवाना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा। सब चीज़ें हमें देखते देखते 2018 आया, जब हमने फिर एक हॉस्पिटल था इंदिरा IVF, वहाँ से मैंने टेस्ट वगैरह करवाए IVF के। तो जब मेरे नॉर्मल टेस्ट हुए, तो ब्लड टेस्ट किए थे उन्होंने नॉर्मल, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके तो 30 to 35% चांस है सिर्फ प्रेगनेंसी के। उन्होंने थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, जो कि मैं तो अब जो बंदा है एकदम से ही IVF का सोच रहा है, और ऊपर से उसको ये पता चल जाए कि उसका 30-35% ही चांस है, तो एकदम से मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई, और मैंने कहा कि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आऊँगी। और भी कुछ रीज़न्स थे। फिर उसके बाद 2019 में मुझे मेरा हॉस्पिटल मिला जहाँ से मैंने IVF करवाया, मेट्रो हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं गई, मुझे डॉक्टर ने बोला कि बेटा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी एज इतनी नहीं है, क्योंकि मेरी जो शादी थी वो मेरी थोड़ी जल्दी एज में हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी इतनी तुम्हारी एज नहीं हुई है कि तुम इतनी ज़्यादा चिंता करो कि तुम्हारे बेबी होगा ही नहीं, तो तुम IUI के साथ भी जा सकती हो, अगर हम उसको भी ट्राई कर लें। तो IUI का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो बस जल्दी बेबी चाहिए और मुझे फटाफट से IVF करवाना है। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि IVF कोई जादू नहीं है कि आपको रात को किया और सुबह आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। कहा ये पहले साइकिल में भी हो सकता है, इससे आपको थोड़ा टाइम भी ये ले सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रखूँगी, लेकिन मुझे IVF करवाना है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम तुम्हारा IVF करते हैं। मेरी कोई हिस्ट्रोस्कोपी नहीं हुई, मेरी कोई लैप्रोस्कोपी नहीं हुई, मेरी कोई ट्यूब टेस्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए मुझे था कि नहीं, अब मुझे IVF करवा लेना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सिर्फ मेरा एक टेस्ट हुआ था, जो मैंने यहाँ पे बताया ही हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं है तो वो मेरे TB से रिलेटेड और पूरी यूट्रस के रिलेटेड था। सिर्फ मेरा वही टेस्ट हुआ, मेरा डॉक्टर ने कोई टेस्ट फालतू का नहीं किया। शायद मुझे नहीं ज़रूरत थी, इसलिए मुझे लगता है। तो ट्यूब टेस्ट का डॉक्टर ने, मैं पूछा, डॉक्टर कहा नहीं बेटा, IVF में ट्यूब टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्रस हमने देखनी है, उसमें प्रॉब्लम हुई तो वो हम ज़रूर क्लियर अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर ट्यूब टेस्ट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मेरा IVF स्टार्ट हो गया। 2019 में मेरा IVF स्टार्ट हुआ और इसका रिज़ल्ट मिला मुझे 2022 में मार्च महीने मुझे इसका रिज़ल्ट मिला। 15 मार्च मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। 15 मार्च 2022 को मैंने घर पे यूरिन टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया और फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, इसलिए मैंने करवाया IVF। मेरा कोई ख़ास प्रॉब्लम वाला रीज़न नहीं था, मैं लेट हो चुकी थी, इसी वजह से मैंने IVF करवाया। आपके बहुत सारे इसी बात पे क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने IVF क्यों करवाया। देखो, अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर मेरी हिस्ट्रोस्कोपी करती, लेप्रोस्कोपी करती, मेरी ट्यूब टेस्ट करती, है ना, कुछ करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शायद मैं पहले इन डॉक्टर के पास गई होती तो मुझे नॉर्मल कंसीव हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास IVF का एक्सपीरियंस है जो कि अब कुछ लोगों के काम आ रहा है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा मैंने IVF क्यों करवाया। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। देखिए, 2 बच्चे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रिप्लाई करने में, कभी लेट हो जाती हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत माना करो, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।